हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, 2025 शुरू हो गया है और 2025 का ये मेरा पहला वीडियो है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, मेरी जो महिला सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला था कि दीदी कोई ऐसा वीडियो दीजिए जिससे हम अपनी ज़्यादा बचत कर सकें। आज के वीडियो में हमारे 5 पॉइंट रहेंगे। पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, शायद आपको मालूम भी होगा, लेकिन यदि ये पॉइंट आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर 2025 आपको मुबारक हो। मैं इतना लेट वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि 2-3 दिन से इतना काम हो गया था मेरे पास कि मैं बहुत बिजी हो गई थी, तो इसीलिए मुझे आज टाइम मिला तो मैंने मिलते ही आप लोगों के लिए वीडियो डिलीवर किया। अब से हम इस पर कंटिन्यू बने रहेंगे और आप भी बने रहिएगा, मेरी वीडियोस डेली आया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि यदि आप कम पैसों में घर चलाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि हमारे पैसे ज़रूर बचें, तो आप अपने घर में ये रूल ज़रूर लागू करिए, 3 डे ग्रोसरी रूल। ऐसा होता है कि देखो, हमारे घर में दाल चावल आटा ये सारी चीज़ें तो हम बल्क में ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे किचन में जो हम उनको 1 महीने का बोलकर बहुत बल्क में बाय कर लेते हैं और जितना वो घर में आती हैं उतनी जल्दी खर्च हो जाती है। तो हमें 3 डे रूल कैसे लागू करना है कि हमें सिर्फ 3 दिन में ही नमकीन बिस्किट जो भी हमारे मतलब नाश्ते के आइटम है, जो सूखा नाश्ता होता है, इनको हमें हर 3 दिन में परचेज करना है। अब आप देखेंगे इसमें कि 1 महीने में ज़्यादा खर्च होता है कि 3 दिन में ज़्यादा खर्च होता है। 3 दिन में आप थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे, 3 दिन के लिए खरीद रहे हैं ना, तो आप बल्क में तो बाय नहीं करेंगे। आपको पता है कि हम आज लेके जा रहे हैं, 2 दिन यूज़ करना है, तीसरे दिन हमें फिर खरीदना है, तो आप उतना ही बाय करेंगे, कम ही बाय करेंगे। और जब हमें लगता है ना कि हमें कोई सामान बल्क में बाय करना है, 1 महीने के लिए बाय करना है ये तो हमको, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा उठाते हैं। जब हमें कम से कम नमकीन के मान लो 3 पैकेट ही लगेंगे 1 मंथ में, तो हम क्या करते हैं, वहाँ 3 की जगह 6 उठा लाते हैं। जब ज़्यादा सामान दिखता है तो यूज़ भी ज़्यादा ही होता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, चाहे हमारे पास पैसा हो या कोई सामान हो या कोई अन्य चीज़ हो, जो हमारे पास ज़्यादा होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं और उसको हम इतना खर्च करते रहते हैं। पैसे का भी अमूमन यही होता है हम सब लोगों के साथ में। यदि हमारे पास कैश ज़्यादा पड़ा हो तो हम ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो हम थोड़ा थोड़ा खर्च करते हैं। तो ये ग्रोसरी का भी हमारे घर में एक बड़ा खर्च होता है। तो आप यदि महिला हैं और घर चलाना चाहती है कम पैसों में, तो आप ये 3 डे रूल लागू करके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसी पॉइंट में एक बात और है कि ये जो 3 डे रूल लागू करेंगे ना हम, ये फ्रूट्स पर भी लागू करेंगे, वेजिटेबल्स पर भी लागू करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स के साथ भी ऐसा ही होता है हमारे साथ में कि हमें पूरे वीक के लिए खरीदनी, तो हम ज़्यादा खरीदते हैं और आधी सब्जियां खराब हो जाती हैं, हम फेंक देते हैं। तो हमको 3-3 दिन के लिए ही खरीदनी है ये सारी चीज़ें। दूसरा पॉइंट आता है कि 15 मिनट रिव्यू रूल। 15 मिनट हमें अपने घर खर्च का हर रोज रिव्यू करना चाहिए। ये 15 मिनट हमें ज़रूर निकालने होंगे अपने पैसे बचाने के लिए, ठीक है। सुबह से शाम तक हम कितना खर्च कर रहे हैं, तो ये शाम को एक नोटबुक लेकर और पेन लेकर बैठना है आपको और अपने सारे खर्चे का सुबह से लेके शाम तक का रिव्यू करना है कि हमने कितना पैसा कहाँ खर्च किया और कहाँ हमने पैसा जायज़ खर्च किया, कहाँ हमने पैसा ऐसा खर्च कर दिया कि हमें नहीं करना चाहिए था, चल जाता शायद हमारे पैसे बच जाते। अगर हम डेली रिव्यू करते हैं तो हमें अपने फालतू के
आपके खर्चे पता चलते हैं कि हम कौन सा फालतू खर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर करिएगा। एक हाउस वाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अपने घर को कम पैसे में सुख शांति से कैसे चला सकती है। तो ये चीज़ें हमें अपने घर में इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, शायद आप लोगों को पता भी होंगी, मैं बता रही हूँ, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई कीजिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके कितने सारे पैसे बच सकते। तीसरा पॉइंट आता है कि 30 डेज सेविंग रूल बनाइए आप अपने घर में। देखो, ये 30 डेज सेविंग रूल क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। आपको मतलब एक महीने में 30 दिन होते हैं, उन 30 दिनों में कुछ ना कुछ पैसा सेव ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पैसा सेव ही नहीं करते हैं, उनको मतलब पड़ी नहीं है। उनके पास सिर्फ पेमेंट आ रही है, खर्चे चल रहे हैं, बच्चे अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, उनको पीछे भविष्य के लिए क्या जुड़ रहा है क्या नहीं जुड़ रहा है उनको कोई मतलब नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, तब हमारे पास पैसा नहीं हो तो हमारी कोई कदर भी नहीं करता है। तो इसीलिए आपको अपने भविष्य के लिए पैसा ज़रूर जुटाना चाहिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप अपने सारे खर्चे बंद कर दो, खर्चे बंद नहीं करने हैं। एटलीस्ट आपने एक नोट हर रोज रखना है। देखो, हम खर्चे हर रोज करते हैं ना, और हर रोज खाना भी खाते हैं, हर रोज नहाते भी हैं, सारे काम हम हर रोज करते हैं, तो हम सेविंग्स को हर रोज प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हैं, जबकि सेविंग्स हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है गाइस। तो आपने क्या करना है कि एक रूल बनाना है, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके हस्बैंड हों, आप हों। देखो, अगर हम अपने आप से शुरुआत करते हैं ना, तो हमें देखकर बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं। तो आप हाउस वाइफ हैं, तो आप अपने आप से शुरुआत कर दीजिए। एक डब्बा रख लीजिए, जो कोई ट्रांसपेरेंट जार ले लीजिए, या फिर गुल्लक ले लीजिए। गुल्लक भी आपको खरीद के लाना पड़ेगा, अगर वहाँ नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही एक डब्बा रखिए। बच्चों को यदि पॉकेट मनी मिलता है, आपके बच्चे बड़े बड़े पॉकेट मनी मिलता है, तो अपने बच्चों को भी सजेस्ट कीजिएगा कि चाहे अपनी पॉकेट मनी में से 10 रुपये डालो, एक डब्बे में 10, 20, 50 जो भी आपसे हो सकता है आप ज़रूर डालिए। भले ही आप 1 रुपये डालिए, लेकिन उस डब्बे में पर डे हर फैमिली मेंबर को कुछ ना कुछ डालना है, और आप देखेंगे कि एक मंथ में आपकी कितनी बचत हो सकती है। ये रूल आप अपने घर में ज़रूर लागू करिए, ताकि आपको भी सेविंग्स की आदत हो जाएगी और आपके बच्चों को भी हो जाएगी, और आपके घर में जो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं ना, उनका भी हाथ कंट्रोल में आ सकता है। तो ये रूल आपने ज़रूर लागू करना है। चौथा पॉइंट आता है कि अपने घर के खर्चों में हर महीने 1% की मतलब कमी करें। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी की 50% सैलरी हर खर्च में जाती है। तो देखा ना आपने, अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा हम अपने घर खर्च में लगाते हैं। तो इस खर्च को आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा कम करना है। अब वो कैसे कम करना है, जैसे मैंने आपको ग्रोसरी रूल बताया, अगर आप ये ग्रोसरी रूल लगाते हैं तो भी थोड़ा सा खर्च कम हो जाएगा। यदि आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग के शौकीन हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन सामान खरीदते रहते हैं, तो इस आदत पर थोड़ा कंट्रोल करिए। बहुत ज़्यादा मार्केट जाते हैं तो आप उस पर थोड़ा कंट्रोल करिए। और आपके पास में पैसा टिकता ही नहीं है, और आप ऑनलाइन मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह से शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तो आप यहाँ पर कैश का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। जब आप कैश का यूज़ करेंगे तो कम पैसा खर्च होता है। तो आपको कैसे भी करके हर महीने कहीं ना कहीं से देख के, कुछ भी जोड़ के तोड़ के, आपको 1-1% की कमी करनी है। जिस महीने जितना परसेंट आप कम पैसा यूज़ करेंगे, उतना ही पैसा आपका बचता रहेगा। तो आप ये कोशिश ज़रूर करिए कि आप घर की ग्रोसरी में एक बड़ा हिस्सा पे करते हैं, उस हिस्से को हम कम पर कैसे लाएं। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं ना, घर चलाने में बहुत निपुण होती हैं, और हमारी इंडियन वुमेन्स को ऐसे ही घर की लक्ष्मी नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए दिया गया है ताकि हम अपने घरों को अच्छे से चला पाते हैं, और किसी भी मुसीबत से, पैसे से रिलेटेड हो या फिर किसी से भी रिलेटेड हो, हम अच्छे से डील कर पाते हैं। तो हमारी जो महिला सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है कि वीक में सिर्फ 3 दिन कैश का यूज़ करें। देखो, हम पूरे वीक बहुत खर्च करते हैं, और हमें क्या करना है कि
3 दिन कैश यूज़ करना है। 3 दिन में हमें कोई ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही क्रेडिट कार्ड से, ना ही डेबिट कार्ड से, ना ही किसी अन्य कार्ड से, ठीक है। हम 3 दिन सिर्फ कैश का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन हमारा पैसा बहुत खर्च हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम फील नहीं कर पाते हैं। जब हम कैश खर्च करते हैं, अपने हाथ से किसी को पैसा देते हैं, तो हमें फील होता है कि हमारा पैसा हमारे हाथ से जा रहा है। और पैसे से आपने देखा होगा कि हर किसी की अटैचमेंट होती है। जब आपको पता है कि इतनी अटैचमेंट है पैसे से, तो इस पैसे को ऐसे ही बर्बाद मत करिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 3 दिन वीक में कैश का यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ऑनलाइन खर्च जो 5,000 होता है, अगर आप कैश में कर रहे हैं तो वो 3 दिन में सिर्फ 2,500 से 3,000 ही खर्च होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आप ये चीज़ अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई करिए और आप देखेंगे कि आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी सेविंग चैलेंज की वीडियो लेकर आइए। काफ़ी दिन हो गए हैं आप सेविंग चैलेंज अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको सेविंग चैलेंज की वीडियो भी मिलेगी। और मैं अभी वीडियो बनाना मैंने शुरू किया है, तो आप सब्र रखिए, आप सबके वीडियो डिलीवर करूँगी। सेविंग चैलेंज बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोगों को सोचना पड़ता है कि कहाँ से पैसा बचेगा, क्योंकि हाउस वाइफ हैं, देखो इतना ज़्यादा पैसा नहीं बचता है, तो उसको सोचने समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ तब आपको बताती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।